हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील गुप्ता और मैं हूं एमपीटी न्यूरो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अलग ही। एक मेरे भाई बंधु हैं, उन्होंने भी बोला था और कमेंट भी आया था कि सर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूरो में है, तो प्लीज़ न्यूरो पर कुछ वीडियो बनाइए इन्फॉर्मेटिव। तो आज मैं एक बड़ा ही कॉमन और आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है, वो है पैरालिसिस यानी कि स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक आजकल जो देखने में मिल रहा है कि यंग लोगों को, यंग मतलब कि आपका 35 to 40 के बीच में भी देखने को बड़ा ही कॉमन मिल जा रहा है। और ये सारा रीज़न है कि हमारी जो डे टू लाइफ एक्टिविटीज़ हैं और इतना जो जॉब्स हैं लोगों की, इतना हैक्टिक शेड्यूल्स है और इतना टेंशन में जो जॉब्स लोगों की रहती हैं स्ट्रेस की वजह से, तो इन सब की वजह से स्ट्रोक बड़ा ही कॉमन हो गया है कि आज की डेट में बड़ा ही, और लोगों को पता नहीं चल पाता कब स्ट्रोक आता है और कब वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और जब काफ़ी टाइम तक नहीं पता चलता है तो इससे डेथ होने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब लंबे समय तक पेशेंट का पता ही नहीं चलता है कि उसको स्ट्रोक हुआ है, तो उतनी देर तक जो ब्लड इकट्ठा होने लगता है ब्रेन में, ब्लड इकट्ठा होने के बाद उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा और उतना ही ज़्यादा बॉडी आपकी पैरालाइज्ड हो जाएगी और उतना ही रिकवरी में फिर टाइम लगता है और बहुत सारे लोग बेड से भी नहीं उठ पाते। बीइंग अ फिजियो हमारा काम होता है पेशेंट्स को चलाने का, तो मिनिमम 4 to 5 मंथ्स का टाइम लगता है पेशेंट अपना बिस्तर छोड़ के चलने में, वो भी स्टिक से। लेकिन वो जो लाइफ होती है वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आती। तो मेरा सब लोग से यही कहना है कि अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करिए, डाइट इम्प्रूव करिए और अपना जो वर्किंग प्रोफाइल जो वर्किंग जो आपका माहौल है उसको हेल्दी बनाइए। जितना आप हेल्दी वर्किंग माहौल बनाएंगे उतना ही सबकी लाइफ, आपकी भी लाइफ, आपके कलीग की लाइफ, आपकी फैमिली में लाइफ, वो सारा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको चंद कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर किसी को स्ट्रोक आता है तो स्ट्रोक आने के जो बेसिकली रीज़न होते हैं, तो उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। और जो मेन एक रीज़न है वो है बीपी शूटअप होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे जाते हैं कि बीपी शूटअप होता है। बीपी शूटअप होने के बाद जो हमारी जो दिमाग को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियाँ होती हैं यानी आर्टरीज़ होती हैं वो फट जाती हैं, और जिस एरिया की खून की जो नली है यानी आर्टरीज है जो फट जाती है, वहाँ पे जिस एरिया को इफेक्ट करेगी वो एरिया आपका पैरालाइज्ड हो जाएगा। अगर राइट साइड में होती है तो लेफ़्ट साइड की बॉडी अफेक्ट होती है, और अगर लेफ़्ट साइड की होगी तो राइट साइड की बॉडी आपकी अफेक्ट हो जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। तो हम कैसे जाने कि हमें स्ट्रोक का अटैक आया है या किसी पेशेंट्स को आया है या आपके घर में किसी को आया है? तो एक छोटा सा स्लोगन है, अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आप अपने परिजनों की और आप अपने प्रियों की जान बचा सकते हैं और स्ट्रोक से उनको रिकवर भी जल्दी से जल्दी दिलवा सकते हैं। तो ये छोटा सा जो वर्ड है वो है बी फास्ट। बी फास्ट एक छोटा सा जिसमें 6 लेटर्स आते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है कि बी का मतलब है वो है बैलेंस। अगर किसी भी फैमिली मेम्बर में या आपके एक ऑफिस कलीग में किसी का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो यानी समझिए ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका। ई से मतलब है आपका आई। आई से आपका जिस भी पेशेंट को अगर स्ट्रोक हो रहा है या हुआ है रिसेंटली, तो उसकी जो विज़न है, विज़न आपकी ब्लड होने लगेगी, और आईलिड है वो आईलिड भी ऊपर नहीं उठेगी। आईज अगर आप बोलेंगे पेशेंट्स को कि पूरी आंख बंद करिए तो पूरी आंख भी नहीं बंद कर पाएंगे और ना ही वो पूरी आंख को खोल पाएंगे वो बेसिकली। और थर्ड आपका आता है एफ़। एफ़ से आपका फेस। अगर लेफ़्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम हुई है या लेफ़्ट साइड में स्ट्रोक आया है तो राइट साइड का जो फेस है वो आपका पैरालाइज्ड हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ तो दोनों साइड की एक साथ मसल स्टिमुलेट हो रही है और इक्वली इम्प्रेशन आ रहा है। तो जैसे अगर राइट साइड पैरालाइज्ड हुआ है तो अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ तो केवल लेफ़्ट साइड का आपका जो फेस है वो केवल इस लेफ़्ट साइड का फेस स्टिमुलेट होगा और राइट साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, और माउथ भी डेविएटेड हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से डेविएटेड हो जाएगा, और जिस साइड पैरालाइज्ड होगा उस साइड कोई भी मूवमेंट आपको फील नहीं होगा। तो अगर ये सिम्टम्स है तो यानी कि समझिए ये स्ट्रोक के ही सिम्टम्स हैं। इसके बाद आता है आपका आर्म। ए फॉर आर्म। आर्म का मतलब कि अगर लेफ़्ट साइड में पैरालाइज्ड हुआ है तो आपका राइट साइड का आर्म काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। ग्रिपिंग, अगर कुछ सामान पकड़ते हैं तो वीक हो जाएगा। हाथ आप ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर रिसेंटली अभी तुरंत आगे आ रहा है स्ट्रोक तो आप हाथ उठाने में कभी परेशानी होगी, हाथ को मोड़ने में, चलाने में, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी फील होगी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी फील होने लगेगी अगर स्ट्रोक हुआ है तो।
और नेक्स्ट आपका है एस। एस से आपकी स्पीच। जिन भी लोगों का अगर स्ट्रोक हुआ है रिसेंटली तो स्पीच जैसे मैं आप सुन पा रहे होंगे, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ तो उनकी जो स्पीच होगी एकदम गड़बड़ हो जाएगी और आप इसकी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई बंदा बोलने में कुछ लड़खड़ा रहा है या फिर जवान लड़खड़ा रही है, कुछ बोलने में परेशानी हो रही है, तो यानी कि ये स्ट्रोक के ही सिम्टम्स हैं। और आपका टी का मतलब है ये आपका अब टाइम आ गया है एम्बुलेंस को बुलाने का। अगर आपको ये जो मैंने आपको बताए 5 सिम्टम्स अगर किसी भी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, सडनली आपके फैमिली मेम्बर में पेरेंट्स हैं उनको, अगर आपको ये सारे 5 में से अगर 4 सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं तो सडन आप एम्बुलेंस को कॉल करिए और इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतनी ही अच्छी रिकवरी होती है, उतनी ही हमारे लिए भी अच्छा होता है कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम पेशेंट को जल्दी जल्दी रिवाइव कर पाएँ और पेशेंट जल्दी जल्दी अपने दोनों पैरों पर चले और अपने वर्किंग पर आ पाए। बट आप जितना ही डिले करेंगे, पेशेंट जितना ही देर से हॉस्पिटल जाएगा, जितनी देर से मेडिकेशन स्टार्ट होगी, उतना ही ज़्यादा ब्रेन डेड होता जाएगा और उतना ही रिकवरी फिर स्लो होगी और उतना ही रिकवरी अच्छी आने के चांसेस भी कम है। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, बी फास्ट, इसको याद रखिए। और अगर फैमिली मेम्बर में किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको देखने में मिलती हैं सडन, क्योंकि स्ट्रोक का कभी कोई टाइम नहीं होता, मोस्टली लोग बोलते हैं शाम को सोने के टाइम पे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को बीपी प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है घर में, किसी ने कुछ प्रॉब्लम है और ज़्यादा सोच लिया तो उनको भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, और जिन लोगों को बीपी प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से रही हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, डायबिटीज़ भी है, बीपी है, थायराइड है और ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग प्रोन होते हैं स्ट्रोक के लिए। तो जो भी फैमिली मेम्बर आपके बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, अगर उन लोगों को डायबिटीज़ है और थायराइड है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है और भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनकी टेक केयर करिए और उनको स्ट्रोक होने से बचें। तो स्ट्रोक होने से बचने के एक ही तरीका है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल रखिए और अपनी लाइफ है उसको हेल्दी बना के रखिए और स्ट्रेस फ्री बना के रखिए। सो थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कुछ भी, अगर किसी की फैमिली में कुछ अनअपनिंग हुई है या स्ट्रोक हुआ है उसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझे कॉल कर सकता है या मैसेज भी कर सकता है, उसकी मैं पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।